हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज जो हम बताने वाले हैं साइंस का जो पोर्शन है, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा या तो इसका फिगर भी दे दिया जाएगा, जो कि हम नर जनन तंत्र के बारे में, जो नर का जो जनन तंत्र होता है उसके बारे में हम आज विशेष इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन में लगे, ताकि जो भी आने वाले वीडियो होगा आपको सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो ये देखिए, यहाँ पे जो नर जनन तंत्र का जो फिगर बना हुआ है बच्चों, यही आपको कई सवाल में आपको 3 नंबर में आपको इसका जो है फिगर बनाने की दे दिया जाएगा, या तो आपको बोल देगा 5 नंबर में कि नर जनन तंत्र कार्य कैसे करता है ना। कि जब नर जनन तंत्र कार्य कैसे करता है तब जाके ये पूरा डिटेल आपको लिखना होगा, तब जाके आपको 5 नंबर मिल पाएगा। तो आपको ये सवाल सबसे पहले समझने से पहले और कई बहुत सारी बातें हैं कि आपको जानकारी होना भी चाहिए। तो इसी बात को लेकर हम जो नर जनन तंत्र के बारे में बताए हैं, आपको मादा जनन तंत्र के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। वहां से अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो नर जनन तंत्र जो होता है, हर एक मानव में जो पुरुष होता है उसमें ये कार्य करता है। तो अब हम समझेंगे कि नर जनन तंत्र आखिर कैसे कार्य करता है, इसमें क्या होता है ना, वो पूरे विशेष आज हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, पूरा वॉच कीजिएगा, तभी जाके ये समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आने वाली है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमको नर जनन तंत्र, तो आपको नर जनन तंत्र के बारे में अगर बोला जा रहा है तो समझिए कि एक पुरुष के बारे में बात कहा जा रहा है ना। तो पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है कि कैसे ये कार्य करती है पुरुष को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो नर जनन तंत्र होता है, इसको एक एक लाइन को हम समझ पाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले होता है जनन कोशिका, है ना। जनन जो कोशिका होता है, कोशिका उत्पादन करने वाले अंग जनन कोशिकाओं को, है ना, क्या कह रहा है ना कि जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग जनन कोशिका को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाला अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनता है ना। ये इसका कहने का ये लाइन का मतलब है कि जब कोई जो नर जनन तंत्र होता है, पुरुष होता है, उसमें निषेचन करने की स्थान को अंग तक पहुंचाने की नर जनन तंत्र बोलते हैं। जब निषेचन करता है कोई पुरुष, है ना, जब निषेचन, तो ये जो जनन तंत्र है आपको निषेचन करने की क्रिया तक पहुंचाने का ये कार्य करता है। ये बात समझ गए। अब यहाँ पे कह रहा है पुरुष में प्रजनन, जो पुरुष में प्रजनन होता है, पुरुष में प्रजनन अंग, उसके कार्य पुरुष को स्त्री को प्रजनन, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है गलती, स्त्री प्रजनन तंत्र होगा ना। स्त्री का जो प्रजनन तंत्र होता है, स्त्री का प्रजनन अंग और उसके कार्य पुरुष का, यहाँ पे ये समझिएगा जन केंद्रीय तंत्र में बाहरी और आंतरिक में कई अंग होते हैं, है ना। तो ये जो आपको सवाल है जन केंद्रीय तंत्र, ये आपको सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि स्त्री में प्रजनन तंत्र अंग को, उसके कार्य पुरुष को किस या तंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव में मार देंगे क्या कि जन केंद्रीय तंत्र में। ये क्या होता है बच्चों, ये सबसे पहले समझने से पहले यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे कि फिगर में आपको एक एक लाइन को बताया गया है कि हमको सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है, शुक्रवाहिनी का कार्य क्या होता है, ये चीज सारे चीज हम समझेंगे, है ना। चलिए, तो ये बात समझ रहे होंगे। अब टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है, शुक्रवाहिनी का कार्य, ये जो मूत्र मार्ग होता है, जो पुरुष में जो मूत्र मार्ग होता है, उससे कैसे स्रावित करते हैं, उसको कैसे निकाला जाता है, वो चीज आपको यहाँ फिगर के माध्यम से सारे चीज दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। तो एक एक लाइन को हम समझेंगे तभी जाके समझ में आएगा। अब बात करते हैं संबंधित ग्रंथियों, है ना। तो इनमें से कौन कौन सा ग्रंथि है जो इसमें कार्य करता है, क्या कार्य करती है, ये जानकारी लेंगे, है ना। तो ये जो फिगर आपको बताया जा रहा है बच्चों, ये फिगर जो ड्रॉ यहाँ पे कर रहा है ना, उसको एक एक पॉइंट को आपको समझना होगा, है ना। चलिए, अब कर रहा है ना, यहाँ से देखिए होता है तो वृषण शुक्रवान, ये जो वृषण है
जो शुक्राशय थैली और लिंग में ये अंग वाहिका नली होता है। कौन सा होता है? थैली नुमा होता है और लिंग के अंग का वाहिका नली होती है। इसको हम शुक्र वाहिका नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिका नली बोलते हैं। जो शुक्र वाहिका नली है, जो शुक्र वाहिका नली की बात हम कर रहे हैं बच्चों, तो जो शुक्र वाहिका नली होता है किससे जुड़ा हुआ होता है? इससे जुड़ा हुआ होता है। ये जो वाहिका नली है, जो शुक्र वाहिका नली से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, है ना। तो ये जुड़ा हुआ होता है। ये तंत्र के प्रोरुष है ना, प्ररूप ग्रंथि है ना, जो एक प्ररूप ग्रंथि होती है, इसे मूत्र नली के अंग के शरीर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? तो जो प्ररूप ग्रंथि है, जो मूत्र नली होती है, उससे उस अंग से शरीर के अंदर होता है। क्या होता है? अंदर होता है। तो ये बात जो हम आपको बताने का प्रयास की, ये लाइन है जो आपको बहुत सारा इंडिकेट करा। इससे ऑब्जेक्टिव भी सवाल आप आसानी से क्या करेंगे? बना पाएंगे। चलिए, तो ये तो इतना लिख लेंगे बच्चों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से फिगर भी आप लोगों को आसानी से दिख रहा होगा, तो फिगर को भी आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि कहाँ पे क्या है। ये सारी चीज हमको फिगर के माध्यम से बताए हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं जो वृषण होता है ना, वृषण का जो कार्य होता है, ये इसका कार्य क्या होता है? तो इसके लिए हम पहले समझते हैं कि कोशिका अथवा क्या करा, कोशिका अथवा शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में ही होता है। जो टेस्टिस जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? टेस्टिस, जो यहाँ पे इंडिकेट यहाँ फिगर में दिख रहा है, इसी को हमें यही से आपको क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों? जब शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में, जिसको हम वृषण बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। यहीं पे हमें शुक्राणु का निर्माण होता है। यह उदर गुहा क्या करा, जो इसका उदर गुहा के बाहर वृषण कोष, जो यहाँ पे देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा वृषण कोष, जो ये वृषण कोष है ना, जो वृषण कोष में स्थित होता है। किसमें स्थित होता है? तो वृषण कोष में स्थित होता है ना। अब इसका देखिए, इसका कारण यह है कि शुक्राणुओं का उत्पादन आवश्यकता ताप के, मतलब जब कोई शुक्राणु जब उत्पादन होता है तो उसको कितना ताप चाहिए, कितना ठंडा, कितना गर्म चाहिए, ये चीज सारा चीज ये कौन करता है? हमको वृषण ही करता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, इसका जो कारण यह है कि शुक्राणुओं को उत्पादन के आवश्यकता ताप और शरीर के ताप से कम होनी चाहिए। जब शुक्राणु का निर्माण होता है, जो शरीर का ताप होता है उससे कम होनी चाहिए। क्या कह रहा है? कि शरीर के ताप से कम होता है। क्या होता है? शरीर के ताप से कम होता है। तो जो हमारे टेस्टिस है, जिसको हम वृषण बोलते हैं, जो वृषण ही इसका कार्य करता है, उत्पादन करती है, उसको शरीर के कितना तापमान चाहिए वो सारा चीज वही करती है। तो हम वृषण भी आपको आसानी से लिख दे सकते हैं, या तो आपको इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि जब वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है तो इसका ताप कितना होना चाहिए। तो आपको ऑब्जेक्टिव में टाइप का सवाल दे दिया जाएगा, या तो इसमें कौन सा गुहा, उदाग्र गुहा दे देगा आपको, कौन सा गुहा होता है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ से क्या कर लेंगे? आंसर टिकअप कर लेंगे, उद्र गुहा के बाहर होता है ना। चलिए, अब यहाँ से समझ गए। अब आपको एक ऑब्जेक्टिव और भी बन सकता है कि शुक्राणु का उत्पादन आवश्यकता, तो हम इसको मतलब ज्यादा तापमान होनी चाहिए या कम तापमान होनी चाहिए, या तो ताप से कम होनी चाहिए, इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? आपको आसानी से ये ऑब्जेक्टिव भी टिक आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो वृषण ग्रंथि होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करती है। जो वृषण जो हमें बताए, जो वृषण टेस्टिस की बात करें बच्चों, जो टेस्टिस की बात करें, उसको कौन सी ग्रंथि का उत्पादन करता है? तो हम कौन सा हार्मोन का उत्पादन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन नाम की एक हार्मोन होता है। कौन सी होता है? क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन नाम की एक हार्मोन होता है, उसको क्या करता है? उत्पादन करता है ना। तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन का कौन उत्पादन करता है? अगर आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है, तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको कौन सा मारेंगे? तो आपको वृषण, है ना, टेस्टिस, ये यहां से टिक आउट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये सवाल आपसे और पूछा जाएगा कि जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है, हार्मोन होता है, उसका कार्य क्या होता है, वो कार्य कैसे करता है, ये भी जब इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पे फिगर में भी आपको पता चला होगा कि टेस्टोस्टेरोन कैसे कार्य करता है। ये तो हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो टेस्टोस्टेरोन होता है
इसका कार्य की बात करते हैं, इसका जो कार्य होता है उसको कार्य के बारे में अगर हम कहा जाए तो सबसे पहले कार्य समझेंगे कि शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण। सबसे पहले ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है जो शुक्राणु को क्या करता है, शुक्राणु का उत्पादन का नियंत्रण करता है। जब शुक्राणु उत्पादन होता है उसका नियंत्रण कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन ही करता है। चलिए यहाँ से ये टेस्टोस्टेरोन का एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य है लड़कों का यौना अवस्था में परिवर्तन करना। जब कोई लड़का अगर जब कोई किशोरा अवस्था से क्या होता है, जब उसको हम आपको बताए हैं कि जब भी कोई लड़का अगर जवान होता है उसका मोछ आने का सिंबल आता है, आंख में बाल आ जाना, ये सब क्या होगा, यौना अवस्था में आने का परिवर्तन होता है लड़कों में देखा जाए तो, है ना। तो लड़कों में देखा जाए तो क्या होता है, जिस लड़का को अगर मोछ आना स्टार्ट हो गया, आंख में बाल आना स्टार्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये किशोरा अवस्था से जाके क्या हो गया, यौना अवस्था में परिवर्तन हो गया, है ना। तो इसमें यहाँ तब जाके इसमें क्या शुक्राणु का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है बच्चों, शुक्राणु का निर्माण स्टार्ट हो जाता है उस बच्चा में। तो यहाँ पे यही कहा कि टेस्टोस्टेरोन का काम होता है शुक्राणु उत्पादन करने का नियंत्रण करता है। दूसरा बात करा लड़कों में यौना अवस्था में परिवर्तन, किशोरा अवस्था से यौना अवस्था में परिवर्तन करता है। चलिए तो ये टेस्टोस्टेरोन का जो कार्य है वो हम समझ गए हैं कि टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है। चलिए ये दो चीज समझ गए। तीसरा मेरा कार्य है शुक्रवाहिनी। जो शुक्रवाहिनी होता है इसका कार्य क्या होता है, ये कैसे कार्य करती है, ये कहाँ पे करती है, तो फिगर में भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से लिखेंगे उत्पादित शुक्रवाहिनियों का, है ना, मोचन, जो मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है, ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली, है ना, क्या करा, मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनती है। कह रहा है जो अगर टेस्टिस होता है बच्चों, टेस्टिस से ही एक नली निकलती है जिसको हम शुक्रवाहिका मूत्राशय के नाम से जानते हैं ना। उस जो नली है मूत्राशय आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली निकलती है, जिससे नली निकल रही है, यहाँ पे फिगर में भी आपको दिख रहा है एक नली निकल रही है, उसी को बोलते हैं। चलिए अब ये समझिए। अब दूसरा कह रहा है मूत्र मार्ग। जो हम लोग मूत्र मार्ग, नर हो या मादा मूत्र मार्ग होता है उसका भी एक कुछ मार्ग होता है। तो यहाँ पे देखिए समझिएगा, यह मूत्र और वीर्य जिसको हम बोल सकते हैं शुक्राणु, जिसको वीर्य के बारे में हम बात करें तो इसको हम शुक्राणु बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। तो यह कह रहा है मूत्र मार्ग और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग होता है। जब इसी टेस्टिस के जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग से ही वीर्य जिसको हम शुक्राणु, दोनों को बाहर जाने का मार्ग होता है। दोनों का जो यहाँ पे देखिएगा फिगर में आपको दोनों का जो मार्ग है एक ही है, लेकिन नली दोनों का क्या अलग है, नली एक ही है ना। चलिए अब अगर आप बाहरी आवरण के साथ साथ इसे मूत्र मार्ग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बाहरी मार्ग के साथ साथ इसी को हम मूत्र मार्ग भी कहते हैं। यही जो वीर्य निकलने का जो होता है मूत्र मार्ग के ही द्वारा निकलता है। चलिए अब चौथा है मेरा संबंधित ग्रंथियों, है ना। संबंधित इसके साथ साथ कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है ये भी हम समझ लेते हैं। तो इसके साथ साथ जो ग्रंथि पाई जाती है बच्चों, तो हम यहाँ से समझ लेंगे। शुक्राशय ग्रंथि होती है एक, तथा प्रोटोस्टा ग्रंथि होती है। ये दोनों ग्रंथि इसके साथ होती है, अपने स्रावित शुक्रवाहिनियों में डालते हैं। ये जो दोनों ग्रंथि होता है कौन, शुक्रवाहिका ग्रंथि तथा प्रोटोस्टा ग्रंथि होती है। इसमें किससे संबंधित होती है, ये ग्रंथि होती है मूत्र मार्ग से ही। चलिए इसमें अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी आती है। तो इसको 3 को दिया हुआ, ये भी हम समझ लेते हैं। चलिए शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाता है। अगर बात हम करते हैं बच्चों, तो टेस्टिस से अगर शुक्राणु जब निकलता है तो ये किस प्रकार से निकलती है, तो ये जो निकलती है ये जो निकलती है तरल माध्यम से निकलती है। किस माध्यम से निकलती है, तरल माध्यम से निकलती है। दूसरा हम बात कर लेते हैं, दूसरा की हम बात करते हैं तो यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। और जो प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है ना। फर्स्ट की बात करते हैं, जब शुक्राणु निकलता है वृषण द्वारा तो किस माध्यम से कैसा निकलता है, तो तरल माध्यम में निकलता है। कैसा, तरल प्रकार की, तरल जैसे चिपचिपा पदार्थ की होती है। अगर हम बात कर लें तो ये चिपचिपा पदार्थ की होता है, इसी को हम तरल अवस्था में जानते हैं, है ना। दूसरा कारण, यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। जो पोषण प्रदान करता है किसे, यही इसी में ही होता है ना। क्या होता है, माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। तीसरा मेरा कारण, उनके स्थानांतरण, है ना।
ये उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? ये उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणुओं तथा ग्रंथियों का स्रावित मिलकर वीर्य बनता है। जब ये वीर्य बनता है तो उसके क्या करा? स्थानांतरण और सहायता करता कौन करता है? जो ये तरल माध्यम होता है वो शुक्राणु तथा ग्रंथियों के साथ स्रावित मिलकर वीर्य बनता है। जो वीर्य बनता है ये आज हम पूरा डिटेल समझ गए हैं कि नर जनन तंत्र के बारे में। अगर मादा जनन तंत्र के बारे में अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ताकि इस टाइप का सवाल आपसे आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आपको आएगा और सब्जेक्टिव में भी, तो आप लोग क्या करेंगे? आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे। तो हम ऐसा ही टॉपिक आप लोगों को लाने वाले हैं। तो आपको हम जो भी, अगर अभी एग्जाम की बात करते हैं, 2025 में एग्जाम होने वाला है, तो उसको लेकर के हम आपको जो एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है हम उसका सॉल्यूशन देने वाले हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट का।